Na na na. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. How are you all audience? Hope you all are doing good. So आज हम this इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे. So stay here right with us. So without any wasting of time, let's start our topic. Today the topic is this. This क्या है, किस लिए हम यूज करते हैं, ग्रामेटिकली वो क्या है, इसका नाम क्या है, ठीक है. So first of all we are going to describe the definition of this. What is this? This is a demonstrative pronoun. This हमारे पास demonstrative pronoun है, ठीक है. अभी हम ये जानेंगे कि demonstrative pronoun क्या है, ठीक है. और this refers to people or thing near or close to the speaker. This जो कि हमको ये वो चीजें पॉइंट आउट करते हैं जो स्पीकर, जो शख्स बोलता है उसके साथ मतलब करीब होता है, नजदीक होता है. दिस हम उस पर्पस के लिए यूज करते हैं, ठीक है. अब इंशाल्लाह हम एग्जांपल भी दे देंगे, ठीक है. सो दिस इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ दिस. हमारे पास दिस का जो कि प्लूरल फॉर्म है दिस क्या है देख लो. नॉट व्हेन दिस इज फॉलोड बाय नाउन इट इज कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. जब हमारे पास दिस और दिस के बाद नाउन आता है ना तो उसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है. तो now I'm going to give you the examples so clearly you will understand. That's right, audience. These are the examples. Let me make you clear. So हमारे पास है this is car. दिस हम उन चीजों के लिए यूज करते हैं जो कि हम यूजुअली उन चीजों को टच करते हैं, ठीक है. हमारे पास नजदीक होते हैं दूसरी चीज की बजाय. दो चीजें होते हैं, एक दूर होता है एक नजदीक होता है. नजदीक के लिए हम दिस बोलते हैं बनिस्बती दूर. वो चीज जो कि हमसे दूर होता है उसके लिए हम दूसरा वर्ड यूज करते हैं, वो भी मैं इस वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा, ठीक है. सो दिस इज कार, ये गाड़ी है. दिस के बाद हमारे पास इज आ गया है, ठीक है. इज हमारे पास टू बी वर्ब है. तो यहाँ पर दिस के बाद हमारे पास इज आ गया है. दिस इज कार, ये गाड़ी है. सो यहाँ पर दिस जो कि डेमोन्स्ट्रेटिव एज अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हमारे पास फंक्शन देता है, ठीक है, एज अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है. और इसके अलावा दीज मैंने आप लोगों को कहा कि दीज इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ दिस. कि दीज क्या है, हमारे पास एक चीज होता है कि दिस इज कार, ये एक गाड़ी का है. यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि दिस इज कार. अभी दो गाड़ियां है, एक से ज्यादा है, मतलब प्लूरल है, तो हम प्लूरल के लिए दीज बोलते हैं. दीज आर कार्स, ओके. सो यहाँ पर भी दीज के बाद हमारे पास आर आ गया है. आर क्या है, आर भी हमारे पास टू बी वर्ब है, ठीक है. सो दीज आर कार्स, ये गाड़ियां है, ठीक है. सो दैट्स राइट. नाउ कम टू द another example. Now we are just using the demonstrative adjective, in which case we are using as a demonstrative adjective. That's right, this. हम किस केस में demonstrative as a demonstrative adjective this यूज करते हैं, ठीक है. अभी इंशाल्लाह क्लियर है. This car is red. हमारे पास यहाँ पर जो कि this के बाद कार आ गया है, वो कार क्या है, नाउन है. जो कि नोट में हमने पहले बताया आप लोगों को कि जब हमारे पास दिस के बाद नाउन आता है ना तो वो एज अ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है. तो यहाँ पर भी ये दिस एज अ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आ गया है, ठीक है ना, जो कि नाउन का जो कि हमको नाउन पॉइंट आउट करते हैं, ठीक है. दिस कार इज रेड, ये गाड़ी सुर्ख है. दैट्स राइट. दूसरे एग्जांपल को देखो. दीज कार्स आर रेड, ये गाड़ियां सुर्ख है, ये गाड़ियां सुर्ख है. सो दिस के बाद हमारे पास कार्स नाउन आ गया है. सो इसलिए हम इसको डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं, जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया नोट में कि जब हमारे पास दिस के बाद नाउन आता है ना तो उसको हम एज अ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यूज करते हैं, ठीक है. That's clear. So yes dear audience, right now I'm having date. So as like I told you before that I'm also going to discuss another word which is related to this. So that is date. Now I'm going toward the explanation. Don't waste your time. तो अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि डेट क्या है, ठीक है.
That is a demonstrative pronoun. जिस तरह के हमारे पास this demonstrative pronoun था ना, इस तरह that भी demonstrative pronoun है, ठीक है. That refers to people or things far from the speaker. That हमको वो चीज़ें बताता है और दिखाता है, point out करता है जो हमसे दूर होता है, हम उसको touch नहीं कर सकते, ठीक है. Those is the plural form of that. How? I'm going to make examples right for you people, then you people will better understand. मैं अभी examples आप लोगों के लिए यहाँ पर लिख रहा हूँ और explain भी कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह आप लोगों को कोई भी confusion नहीं रहेगा, ठीक है. कि those हम किस लिए use करते हैं and that हम किस लिए use करते हैं, okay. So yes, these are the examples which I have written on the whiteboard. So look at here. That is boy, okay. So that is a demonstrative pronoun because we are having is right here. It's not a noun, it's a to be verb. हमारे पास यहाँ पर that के बाद to be verb आ गया है, इसलिए हम इसको demonstrative pronoun कहते हैं, ठीक है. So that is boy, वो लड़का है. That is boy, वो लड़का है. Okay. That boy is good. So that के बाद यहाँ पर हमारे पास boy आ गया है और boy क्या है, noun है. जब हमारे पास that के बाद noun आता है ना, तो हम इसको demonstrative adjective बोलते हैं. जिस तरह मैंने पहले this में नोट लिखा था कि हमारे पास this के बाद noun आता है तो हम इसको demonstrative adjective बोलते हैं. यहाँ पर इसी तरह ही सीन है इस that में भी. हमारे पास that के बाद जब noun आता है ना, तो हम इसको क्या बोलते हैं, demonstrative adjective. That's right. It's like here. That boy is good. वो लड़का अच्छा है. वो लड़का अच्छा है. Now look at the second example. Those are boys. It's like I have discussed before. मैंने जिस तरह पहले discuss किया था कि those is the plural form of that. यहाँ पर those को देखो. Those are boys. वो लड़के हैं. Those are boys. वो लड़के हैं. ठीक है. यहाँ पर those के बाद हमारे पास are है और are हमारे पास to be verb है, इसलिए this यहाँ those यहाँ पर as a demonstrative pronoun यूज किया गया है. ठीक है. दूसरे एग्जांपल को देखो. Those boys are good. हमारे पास those के बाद boys आ गया है और boys क्या है, noun है. जब noun आता है ना that के बाद, तो हम इसको क्या बोलते हैं, demonstrative adjective. यहाँ पर those as a demonstrative adjective यूज किया गया है. ठीक है. क्योंकि those के बाद यहाँ पर हमारे पास noun है. जब noun आता है तो हम इसको demonstrative adjective बोलते हैं. ठीक है. और यहाँ पर हमारे पास जब this, that और these और those के बाद to be verb आता है, हम उसको क्या बोलते हैं, demonstrative pronoun. Simply, if you have any confusions, you people can ask right from me in the comment section, and even it's like really easy. You can understand. Like we are having 4 words, like this, that, these, and those. That's right. That is used for 4 things. That's right. Which we can't touch, जो हम उसको touch नहीं कर सकते. इसी तरह those भी that का पार्टनर है. ठीक है. those हम उन चीजों के लिए यूज करते हैं जो हम टच नहीं करते लेकिन ज्यादा होता है. that एक चीज के लिए होता है, those ज्यादा चीजों के लिए होता है. और this जिस तरह मैंने पहले डिस्कस किया, this एक चीज के लिए होता है. just I mean like so it's like we're also having this. हमारे पास जो कि this हम उन चीजों के लिए यूज करते हैं जो हम टच कर सकते हैं. ओके. और जिस तरह मैं बोलता हूँ this is white board. ठीक है. मैं टच कर सकता हूँ, बनिस्बत एक चीज दूर होता है उसके लिए मैंने तो आप लोग को कहा कि हम that और those बोलते हैं. this is white board और यहाँ पर ये एक white board है, इसलिए मैं this बोलता हूँ इसको. ठीक है. और यहाँ पर अगर मेरे साथ ज्यादा white board हो गए ना, प्लूरल हो गए, सो मैं these बोलता हूँ. क्योंकि ज्यादा हो गए ना, तो ज्यादा के लिए मैं these बोलता हूँ. ठीक है. और उम्मीद है कि आप लोगों को समझ भी आ गया होगा कि demonstrative adjective क्या है और demonstrative pronoun क्या है. That's right. So thank you so much for watching the video of mine.